द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के नाटक छंद एवं अलंकार नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का आरंभ करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने संपूर्ण प्रथम अंक का विधिवत अध्ययन कर लिया है। द्वितीय अंक का आरंभ विदूषक की हास्य चेष्टाओं से होता है। विदूषक हास्य प्रेमी पात्र होता है। वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक अपने राजा का एक प्रिय सखा भी है, जो राजा के शिकार व्यसनी हो जाने से खिन्न सा प्रतीत हो रहा है तथा उसके विविध प्रकार के हाव भाव एवं कार्यों से वह द्वितीय अंक के आरंभ में दर्शकों को हंसाता हुआ प्रतीत होता है। विदूषक के कार्यों के पश्चात परिवार के साथ राजा दुष्यंत का प्रवेश दिखाया गया है। राजा दुष्यंत अपने मन में कहते हैं कि कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनम आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसीजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम अर्थात यद्यपि, प्रिया शकुंतला, सुलभा सरलता से प्राप्त होने योग्य, न तू नहीं है, मनः मेरा मन, तद्भाव दर्शन आश्वसी उसके भावों को देखने से संतुष्ट है, मनसीजे अर्थात कामदेव के, अकृतार्थे अपि असफल होने पर भी, उभय प्रार्थना दोनों ओर की इच्छा, रतिम कुरुते प्रेम को उत्पन्न करती है। इसका अनुवाद है कि राजा दुष्यंत अपने मन में कहते हैं कि यद्यपि प्रिया शकुंतला सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है, परंतु मेरा मन उसके भावों प्रेम की चेष्टाओं को देखकर संतुष्ट है, क्योंकि कामदेव के असफल होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। शकुंतला को देखने के उपरांत प्रथम अंक में राजा को शकुंतला से प्रेम हो गया है। द्वितीय अंक में राजा यह पूर्वाभास कर रहे हैं कि उनके मन में जिस प्रकार शकुंतला के लिए प्रेम भाव है, उसी प्रकार शकुंतला के मन में भी राजा के लिए प्रेम भाव जागृत हो चुके हैं। प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्ध में वर्णित विशेष का उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य से समर्थन किए जाने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। मनसीजे अकृतार्थे अपि रतिम कुरुते में विरोधाभास नामक अलंकार है। कतिपय आचार्य कार्य कारण मानकर यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार को भी मानते हैं। महाकवि कालिदास का द्वितीय अंक भी प्रसाद गुण से संपन्न है, जिसका लक्षण चित्तम व्यापनोति यह शुभ्रम शुष्केंधनम इवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। इस प्रकार है। वैदर्भी रीति के कवि कालिदास ने प्रस्तुत अंक में वैदर्भी रीति को गुम्फित किया है। वैदर्भी रीति का लक्षण माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृतिरल्पवृतिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते है। प्रस्तुत पद्य में आर्यात छंद है। राजा मुस्कुराकर इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी उपहास या अपमान को प्राप्त हुआ करता है, यह वचन कहते हैं। तदुपरांत वह कहते हैं कि स्निग्धम वीक्षितं मन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्यया तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादीव मा गा इति उपरुद्या यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणम् अहो कामी स्वतां पश्यति। शब्दार्थ इस प्रकार है कि अन्यत अर्थात दूसरी ओर, अपि भी, नयने नेत्रों को, प्रेरयन्त्या डालते हुए, तया उसने, यत जो, स्निग्धम प्रेम पूर्वक, वीक्षितम देखा, नितंबयो कटिभाग के, गुरुतया भारी होने के कारण, विलासैव मानो लीलापूर्वक, यच्च जो, मंदम धीरे धीरे, यातम चली, माँ गाह मत जाओ, इति इस प्रकार, उपरुद्या रोके जाने पर, सा उसने, सखी अपनी सखी को, यद्यपि जो कुछ भी,
सासूयम क्रोधपूर्वक उक्ता अर्थात कहा, तत्सर्वम वह सब कुछ मत्परायणम मुझे लक्ष्य कर, कील ही अहो आश्चर्य है, कामी कामी पुरुष, स्वताम सर्वत्र अपनी ही बात को, पश्यति अर्थात देखता है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि दूसरी ओर अपने नेत्रों को डालते हुए भी उसने मेरी ओर जो प्रेम पूर्वक देखा, कटी भाग के भारी होने के कारण मानो विलास पूर्वक जो धीरे धीरे गमन किया, मत जाओ इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी सखी प्रियमवदा को जो ईर्ष्या पूर्वक कहा, वह सब कुछ मुझे ही लक्ष्य में रखकर किया गया था। अहो कामी पुरुष सर्वत्र अपनी ही बात को देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत को शकुंतला द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार से यह अनुमान हो रहा है कि शकुंतला द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य प्रतिक्रिया राजा दुष्यंत को उद्देश्य कर कर ही की गई थी। राजा स्वयं कह रहा है कि कामी पुरुष सर्वत्र अपनी ही मनोभावों को देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में विलासाद्युम में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कामी स्वताम पश्यति इस विशेष के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। शकुंतला की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वाभावोक्ति अलंकार है। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। इनके लक्षण पूर्व में आपको बता दिए गए हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि विदूषक उसी प्रकार वहां स्थित होकर कहते हैं कि हे मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, इसलिए मैं वाणी मात्र से कह रहा हूँ, जय हो, आपकी जय हो। राजा विदूषक से पूछते हैं कि आपको क्या पीड़ा हो गई, यह अंग भंग कैसे हो गया। तब विदूषक कहते हैं, क्यों आप स्वयं ही नेत्रों को व्याकुल करके आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। राजा पूछते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। तब विदूषक कहता है कि हे मित्र, वेद का वृक्ष जो कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है, क्या वह अपने प्रभाव से अथवा नदी के वेग के प्रभाव से वैसा करता है। राजा कहता है उसमें नदी का वेग ही कारण है। विदूषक कहता है आप भी मेरे कष्ट के कारण हैं। राजा कहता है किस प्रकार मैं तुम्हारे कष्ट का कारण हूँ। तब विदूषक कहता है कि आपके द्वारा राजकार्य को छोड़कर जो ये शिकार का कार्य किया जा रहा है, प्रतिदिन हिंसक जंतुओं के पीछे भागने के कारण ही मेरे अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए हैं, मेरे वश में नहीं हैं, तो आप एक दिन के लिए विश्राम कीजिए। तब राजा कहता है कि मेरा चित्त भी शकुंतला का स्मरण करके शिकार से वस्तुतः उदासीन ही हो गया है। तब राजा कहता है न नमयी तुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सहवसति इति उपेत्य ये प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेश। अधिज्यम अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए, आहित सायकम बाण रखे हुए, इदम धनुः इस धनुष को, मृगेषु हिरणों पर, नमयितुम चलाने में, न शक्तः अस्मि समर्थ नहीं हूँ, यही जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सवसितम सहवास को उपेत्य प्राप्त करके मुग्ध विलोकितोपदेश कृत इव मानो उसे भोलेपन से देखने का उपदेश दिया है। अर्थात राजा कहता है कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण से युक्त इस धनुष को मैं हिरणों पर झुकाने या चलाने में समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने प्रियतमा शकुंतला के सहवास को प्राप्त करके मानो उसे भोलेपन से देखने का उपदेश दिया है। तात्पर्य है कि राजा दुष्यंत यहाँ शिकार करने के लिए आए थे, परंतु जब उन्होंने शकुंतला को देखा तो उनका मन प्रेम भावों से आप्लावित हो गया है और शिकार से विरत हो गया है। अब वे शिकार करना नहीं चाहते हैं। प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध का उत्तरार्ध कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। कृत इव में उत्प्रेक्षा है। शकुंतला के नेत्र मृगों के नेत्रों के समान है। इस प्रकार की प्रतीति होने से उपमा अलंकार भी यहाँ ध्वनित हो रहा है। प्रसाद गुण है।
वैदर्भी रीति है तथा पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण अयुजी न युग रेफ तो यकारो युजी न जो जर्गाश्च पुष्पिताग्र इस प्रकार है, जो पहले आपको बता दिया गया है। तब विदूषक राजा के मुख की ओर देखकर कहता है कि आप कुछ बात हृदय में रखकर विचार कर रहे हैं। राजा कहते हैं कि मेरे लिए मित्र का वचन अनुल्लंघनीय है, अर्थात मैं भी मृगया से रुक गया हूँ। विदूषक प्रसन्न होकर राजा को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं। राजा कहता है, मित्र मेरी बात अभी शेष है। विदूषक कहता है, आप आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं, विश्राम कर लेने के बाद आप मेरे भी एक कार्य में सहायक होवें। विदूषक कहता है कि किस कार्य में? राजा कहते हैं कि जिस कार्य में मैं आपसे कहूँगा उस कार्य में। तभी द्वारपाल प्रणाम करके प्रवेश करते हैं। राजा कहते हैं कि सेनापति को बुलाओ। द्वारपाल वैसा कहकर ही चले जाते हैं। सेनापति आते हैं, राजा को देखकर कहते हैं कि यद्यपि मृगया अर्थात शिकार में अनेक दोष देखे गए हैं, परंतु महाराज के लिए केवल वह गुण ही बन गई है, क्योंकि अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेश अभिन्न अपरिचितम अपि घात्रम व्यायत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। गिरिचर अर्थात पर्वतचारी, नागः इव हाथी के समान, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम जिसका अगला भाग निरंतर धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाला है। स्वेदले शेर भिन्न पसीने की बूंदों से रहित। अपचितम अपि कृश होने पर भी विव्यायत्यात् पुष्टता के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं देता। प्राण सारम बल से युक्त घात्रम विभर्ति शरीर को धारण किए हैं। अर्थात सेनापति कह रहा है कि पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान महाराज ऐसे शरीर को धारण किए हुए हैं जिसका पूर्व भाग निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण कठोर हो गया है। गज पक्ष में इस प्रस्तुत पद्य का तात्पर्य है कि निरंतर प्रियाल वृक्ष को पृथ्वी पर खींचने के कारण जिसका अग्रभाग कठोर हो गया है, जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाला तथा पसीनों की बूंदों से रहित है, कृश होने पर भी पुष्टता के कारण कृश नहीं दिखाई देता और बल रूपी सार से युक्त है। प्रस्तुत श्लोक में आए हुए सभी विशेषण सार्थक हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। विशेषणों की स्थिति स्वाभिप्राय होने से परिकर है। गिरिचर नागह में उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है तथा मालिनी छंद हैं। इनके लक्षण पूर्व में आपको बताए जा चुके हैं। तत्पश्चात समीप जाकर जय हो महाराज की जय हो, इस प्रकार सेनापति कहते हैं। राजा, शिकार की निंदा करने वाले माधव्य ने मेरा उत्साह मंद कर दिया है। आप याद रखिए कि विदूषक का नाम माधव्य है। सेनापति विदूषक से कहते हैं, मित्र तुम अपने आग्रह पर दृढ़ रहना, मैं तो महाराज की इच्छा का ही अनुसरण कर रहा हूँ। तत्पश्चात सेनापति कहता है कि मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः सत्वानम अपि लक्ष्यते विकृतिम अचित्तम भय क्रोधयो उत्कर्षः स च धन्विनो यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्ये व्यसनम वदन्ति मृगया इद्रक विनोद कुतः। वपु अर्थात शरीर, मेदश्छेद क्लुशोदरम चर्बी कम हो जाने के कारण पतले उदर वाला, लघु अर्थात हल्का, उत्थान योग्यम भवति उद्यम के योग्य हो जाता है, सत्वानाम प्राणियों के, भय क्रोधयो विकृति भय और क्रोध में विकार युक्त, चित्तम अपि मन का भी, लक्ष्यते परिज्ञान हो जाता है, सच यह तो धन्विनाम धनुर्धारियों के लिए, उत्कर्षः गौरव की बात है, यत की चले चंचल, लक्ष्य पर, ईशवः बाण, सिद्ध्यन्ति अर्थात सफल होते हैं, मृगयाम
मृगया को मिथ्या ए व्यर्थ में ही व्यसनम लोग व्यसन वदंती अर्थात कहते हैं। इद्रक विनोदः कुतः ऐसा विनोद अन्यत्र कहाँ। अर्थात सेनापति कह रहा है कि मृगया में शरीर चर्बी कम हो जाने के कारण पतले उदर वाला हल्का और चुस्त हो जाता है, अतः उद्योग करने योग्य हो जाता है। प्राणियों के भय और क्रोध में शिकार युक्त मन का भी परिज्ञान हो जाता है। धनुर्धारियों के लिए यह उत्कर्ष अर्थात अत्यंत गौरव की बात है कि चंचल लक्ष्य पर भी उनके बाण शिकार करते हुए सफल हो जाते हैं। लोग मृगया को व्यर्थ ही व्यसन कहते हैं। इस प्रकार का मनोरंजन अन्यत्र कहाँ। यहाँ पर मृगया की विशेषताएं सेनापति द्वारा बताई गई हैं। प्रस्तुत श्लोक के प्रथम 3 चरण मृगया वसन नहीं है के प्रतिपादन के हेतु के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अतः काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। आज की इस कक्षा में पढ़ाए गए द्वितीय अंक के आरंभिक 5 पद्यों को आप भली भांति अध्ययन करते हुए इनका स्मरण करें। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।